चलिए बेटा, जयशंकर प्रसाद की दूसरी कविता जिसका शीर्षक है आंसू, इसको आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपके 3 चैप्टर्स, 3 अध्याय, 3 कवि पूरे हो जाएंगे। इससे पहले आपने कामायनी पढ़ी और अब हम पढ़ते हैं आंसू। आंसू प्रसाद जी का विरह काव्य है, जहाँ वेदना का असीम गर्जन है और करुणापूर्ण हृदय में विकल रागनी निरंतर बजती रहती है। जीवन के दुख में क्षणों में कवि के मन में अतीत प्रेम की स्मृति जागृत हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि जो पुराना प्रेम है वो उन्हें याद आ जाता है। विगत क्षणों के लिए रुदन या क्रंदन व्यर्थ है, बीते हुए पलों के लिए कवि कहना चाहता है रोना व्यर्थ है। कवि ने प्रेम की इस वेदना को लाक्षणिक शब्दावली और छायावादी शैली में व्यक्त किया है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के ही प्रमुख कवि हैं, तो छायावादी शैली उनकी रहेगी ही। और इसके साथ साथ इन्होंने लाक्षणिक का अर्थ क्या बेटा, जहां लक्षण से युक्त शैली। लाक्षणिक का अर्थ क्या बेटा, कि उसमें कुछ विशेष लक्षण होते हैं। आइए अब कविता शुरू करते हैं। कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। कवि कहता है करुणा कलित, करुणा से कलित का अर्थ क्या होता है बेटा, पूर्ण। करुणा से युक्त हृदय के अंदर अब विकल व्याकुल करने वाले राग बजते रहते हैं। मेरे हाहाकार स्वरों में, कवि क्या कहता है, जैसे वेदना असीम गरजती, असीम वेदना गरज रही है मेरे मन से, जो है मेरे अंदर से एक हाहाकार निकल रहा है। कवि के कहने का यह भाव है। कवि कहता है कि उसके मन में एक प्रश्न है कि उसके हृदय के अंदर जो रुदन है, रोना है, उसके अंदर से विकल रागनी क्यों बजती रहती है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। कवि को क्या लगता है, अपने प्रेम की यादों में खोया हुआ है और क्या कहता है कि विरह भावना के कारण उसके हृदय में एक ठंडी, शीतल ज्वाला का अर्थ है ठंडी अग्नि निरंतर जलती रहती है, और जो उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। दृग का अर्थ है आंखें, जल का अर्थ है आंसू। आंखों का जल क्या है, आंसू है। तो उसके आंखों का जो जल है, आंखों के जो आंसू है, वह ईंधन का काम करते हैं, अर्थात उसकी विरह अग्नि को और बढ़ा देते हैं। यही नहीं, उसकी जो सांसें हैं, कवि को ऐसा महसूस होता है कि उसकी सांसें व्यर्थ में चल चल करके अनिल अर्थात हवा का काम करते हैं। देखिए इसमें कवि ने क्या कहा है कि उसके विरह भावना के कारण उसके मन में एक ठंडी अग्नि जलती रहती है और उसमें जो आंसू है वह ईंधन का काम करते हैं, जबकि सांसें चल करके किसका काम कर रही हैं, हवा का। अर्थात अग्नि को अगर हवा मिलती है तो वह और ज्यादा भड़क उठती है और ज्यादा जलने लगती है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कवि कहती है वो पुराने प्रेम को याद करता है कि उसके हृदय में जो अत्यधिक वेदना है, पीड़ा है, दर्द है, वह आज उसके मस्तिष्क में स्मृति अर्थात याद सी बनकर छा गई है। दुर्दिन का अर्थ है बुरे दिन, कि आज जब उसका बुरा वक्त है, उसका प्यार उसके साथ नहीं है, तो ऐसे लगता है कि बुरे दिनों में जो वो यादें हैं आंसू बन करके बरसने के लिए आ गई हैं। ऐसा लगता है उसको, कवि को, कि जैसे बुरे समय में आंसू जो है के माध्यम से उसकी यादें बरस रही हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। पुराने प्रेम को याद करता है कि हे प्रियतम, शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि का अर्थ है चांद, कि तुम अपने चांद जैसे मुख पर सुंदर घूंघट डाले हुए, अंचल में दीप छिपाए और आंचल में अपने दीप को छिपाए हुए, जीवन की गोधूली का अर्थ क्या होता है बेटा, संध्या का समय, कि जब गायें आदि को जब चराने लेके जाते थे संध्या के समय, लोटाल आते थे, तो उस समय गायों के चलने से धूल उड़ती थी, तो उस समय को ही गोधूली कहा जाता है।
तो क्या कहता है कवि कि तुम अपने चांद जैसे मुख पर घूंघट डाल करके और आंचल में दीप को छिपा करके मेरे जीवन की गोधूलि का अर्थ है मेरे जीवन की संध्या के समय, कौतूहल का अर्थ है जिज्ञासा बनकर, अचरज बनकर के तुम मेरे जीवन में आ गए थे। क्या कहता है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख। फणी किसको कहा गया यहाँ पर, सर्प को, सांप को, जो मणिधारी सांप होता है, क्यों भरा हुआ हीरों से। कवि क्या कहता है कि उसकी प्रेयसी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। बांधा था विधु अर्थात चांद को किसने बांध लिया था, काली जंजीर किसको कहा है, केश रूपी काली जंजीरों से चांद को किसने बांध लिया है, अर्थात उसकी जो काली लटें थी वह मुझे जंजीर की तरह से बांधी हुए थी और उसका जो चांद जैसा मुख था। और कवि कहता है ऐसा लगता था कि जैसे फणधारी मणि वाले सुंदर नागों की भांति, क्यों भरा हुआ हीरों से, कि जैसे उसका मुख भी हीरे से भरा हुआ है। अपने आंसू की अंजलि आंखों में भर गयो पीता, नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर जीता। अब कवि क्या कहता है कि आज अपने ही आंसुओं को अंजलि भरकर अपनी आंखों के माध्यम से वह पी रहा है। अपने आंसू की अंजलि, अंजलि का अर्थ है जब हम हथेली करते हैं उसमें कुछ भरते हैं तो उसको लगता है कि वह अपने आंसुओं को ही अंजलि भरकर अपनी आंखों के माध्यम से पी रहा है। नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर है जीता। इसी तरह से जब कोई सितारा टूटता है, पतन का अर्थ है टूट कर गिरता है, तो वह अधिक चमकने लगता है कि आज उसे अपनी प्रियतमा की याद आ रही है और जब आंसू बह रहे हैं तो वह याद और ज्यादा बढ़ती जा रही है। चुन चुन ले रे कण कण से जगती की सजग व्यथाएं, रह जाएंगी कहने को जन रंजन करी कथाएं। अब कवि क्या करता है, प्रेम के दिनों को, विगत प्रेम को, विगत का अर्थ है बीते हुए प्रेम को, प्रेम के दिनों को याद करके कवि क्या कहता है कि आंसू बहाने की अपेक्षा अपने मन को समझाता है कि चुन चुन ले रे कण कण से, कि संसार के कण कण से चुन चुन करके, जगती का अर्थ है संसार की, सजग का अर्थ व्यथाओं को चुन ले, इकट्ठा कर ले, कि हे मेरे मन, अपने जीवन में जो प्यार की कमी है उससे दुखी होने की बजाय सारे संसार में एक एक कण कण में जहां जहां कोई व्यथाएं हैं, दुख है, कष्ट है, तो उन सबको इकट्ठा कर ले, उनको चुन ले और उन्हें दूर करने का प्रयास कर, रह जाएंगी कहने को जन रंजन करी कथाएं। जन रंजन का अर्थ क्या होता है बेटा, कि लोक कल्याण के लिए। जन का अर्थ है लोग, जो संसार में लोग हैं, और रंजन का अर्थ है कि उनके दुख को दूर करने की कथाएं। कि हे मनुष्य, अपने दुख को याद करके रोने की बजाय संसार में जहां जहां कोई कोई दुखी है उन सब के दुख को सुन करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास कर, और लोक कल्याण के लिए की जाने वाली ये तेरी प्रयास, ये तेरा कार्य जो है जन रंजन करी कथाएं, कि लोगों के लिए कथा का काम करेगी, कि लोग उस बारे में चर्चा किया करेंगे कि उस व्यक्ति ने अपने दुख को भूल करके संसार के दुख को दूर किया। इस व्यथित विश्व पतझड़ की तुम जलती हो मृदु होली, हे अरुणे सदा सुहागिनी मानवता सिर की होली। कवि क्या कहता है कि अपने मन को समझाना चाहता है कि विरह के वियोग में व्याकुल होकर आंसू बहाने से अच्छा क्या है कि समस्त संसार ही किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित है। इस व्यथित विश्व पतझड़ की, कि जो दुखी लोग हैं पूरे संसार में, ऐसे लगता है जैसे पतझड़ आ गई है, अर्थात दुख की पीड़ा से पीड़ित है। उन सब विश्व की पीड़ा को दूर करना चाहिए। पतझड़ की भांति सबके दर्द को तुम दूर कर दो, तथा जलती हो मृदु होली, और कोमलता पूर्वक उसकी होली जलनी चाहिए, अर्थात समस्त संसार की पीड़ा की तुम होली जला दो। वह प्रातःकाल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे अरुणे, हे प्रातःकालीन उषा, तुम सदा सुहागिनी हो, मानवता सिर की होली, मानवता के सिर पर से व्याप्त पीड़ा की होली जला देनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है बेटा, कि कवि कहना चाहता है कि जैसे ही सूर्योदय होता है
उषा रूपी सुंदरी चारों तरफ प्रकाश, अरुण का अर्थ है लाल प्रकाश फैलाती है कि एक उम्मीद, एक हौसला हमारे लिए लेकर के आती है। कवि कहना चाहता है कि हर वक्त हमारे लिए कोई ना कोई अवसर तैयार रहता है। जब व्यक्ति अपनी पीड़ा को भूल करके संसार की पीड़ा को दूर करने लगता है तो वह सुहागिन का अर्थ क्या, अमर हो जाता है। उसके किए गए कार्य अमर हो जाते हैं और उसके जीवन से दुख भी दूर हो जाता है। कि आंसू वर्षा से सींच कर दोनों ही कूल भरा हो। दोनों का अर्थ है बेटा सुख और दुख, कि जीवन जो है सुख और दुख दोनों का मिश्रण है। कि हम जो है अपने जीवन के अंदर कैसे करें, अपने आंसू रूपी वर्षा से सिंचन करके जीवन के दोनों किनारों को हरा भरा करें। दोनों ही कूल का अर्थ है किनारा। सुख और दुख रूपी जीवन के जो दो किनारे हैं उन्हें हम अपने आंसुओं से सींच करके हमेशा हरा भरा रखें। कवि कहना चाहता है कि प्रेम की प्राप्ति हो जानी चाहिए तथा उसके द्वारा उदारता पूर्ण कार्य भी किए जाने चाहिए। कि जैसे शरद ऋतु में बहने वाली नदी में, प्रसन्न नदी का अर्थ है खुशी से बहने वाली नदी के अंदर क्या होता है कि प्रसन्नता का, जीवन द्रव का अर्थ है जीवन रूपी द्रव्य पदार्थ, जल, अमल का अर्थ है स्वच्छ जल भरा रहता है। जैसे शरद ऋतु में खुशी के साथ बहती हुई नदी के अंदर स्वच्छ और जीवन रूपी पदार्थ भरा रहता है, उसी तरह से हम अपने जीवन के दोनों किनारों को हरा भरा रखें। पूरी कविता में कवि ने एक ही बात बताई है कि जीवन में जब कुछ खो जाता है तो हम आंसू बहाते हैं, हमारे मन को दुख पहुंचता है, हम कष्ट में होते हैं। लेकिन जब हम अपना कष्ट भूल करके संसार के सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं तो हर व्यक्ति सुहागन जैसा हो जाता है, अर्थात उसका नाम अमर हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन के दोनों किनारों को, अर्थात जीवन के सुख और दुख दोनों को ही हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हरा भरा रखना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि सुख हो या दुख हो, हम अपने आप को हमेशा सदैव प्रसन्न रखें।